Assalamualaikum students, let's start our today's class. In previous class we were discussing about semiconductors and I have told you that semiconductors आपके होते हैं those are basically those substances whose conductivity is in between you can say insulators and conductors यानी कि at high temperature semiconductors behave like a conductor whereas at low temperatures the semiconductors behave like an insulator. So इनकी जो conductivity होती है semiconductors की that depend upon you can say कि temperature पे depend कर रही होती है. Periodic table में there are around 120 elements आपके exist कर रहे हैं and out of 120 elements only 2 elements silicon and germanium. These are the only elements जो कि आपके जो वो semiconductors कहलाते हैं. Both these elements belong to group 4. ठीक है, ये both आपका जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, both of these belong to group 4. ये दोनों आपके जो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं. And you know that if since they belong to group 4 so they will be having 4 electrons in their outermost shell. ठीक है, इनके जो outermost shell होता है उस outermost shell में they would be having 4 electrons. ठीक है, बेसिकली कार्बन के नीचे ही आपके नॉर्मली होते हैं इसमें. तो ये दो ही एलिमेंट आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि आपके जो वो कहलाते हैं यू कैन से विच आर कॉल्ड योर सेमीकंडक्टर. दे आर ओनली टू मेटल्स. इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें प्योर सिलिकॉन का, तो प्योर सिलिकॉन जो आपको होता है उसमें सेंटर में यू हैव अ सिलिकॉन. ठीक है, सेंटर में आपके पास जो है वो एक सिलिकॉन होता है. दिस सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इस सिलिकॉन के पास जब आपके पास वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो व्हाट हैपेंस, 4 सिलिकॉन एटम्स कम. ठीक है, 4 सिलिकॉन एटम आते हैं. and these 4 silicon atoms surround this silicon atom from all sides. और जो आपके जो हर सिलिकॉन एटम होगा, हर सिलिकॉन एटम के पास जब आपके यू कैन से कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो व्हाट बेसिकली दे डू, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं एंड बाय शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म अ बॉन्ड. ये ऊपर वाला सिलिकॉन तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दे विल शेयर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड हियर. दे विल फॉर्म अ बॉन्ड हियर. तो इस तरीके से आपके जो सिलिकॉन एटम होता है उसमें एवरी सिलिकॉन एटम इज बाउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम विद कोवलेंट बॉन्ड्स. तो इसमें जो बॉन्डिंग आपकी यहाँ पर होती है दैट बॉन्डिंग इज योर कोवलेंट बॉन्डिंग. ये आपका प्योर सिलिकॉन में क्रिस्टल होता है. इसमें अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन. कोई भी जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर होता है. इट डज नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं व्हेन वी इंक्रीज दिस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि सिलिकॉन क्रिस्टल में कहीं पे भी आपको जो है वो एक बॉन्ड ब्रेक करती है. और जब आपकी बॉन्ड ब्रेक करती है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है एंड देन दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग करंट. वो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है फिर वो फ्री जो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर रहा होता है. अच्छा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊँ, एक मिनट ज़रा. अच्छा, इसमें आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि आपको जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होता है जिसमें कि आप कोई इम्प्योरिटी वगैरह शामिल नहीं होती है, दिस कॉल्ड योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये नया चैप्टर है क्या बेटा? ये नया चैप्टर था, खत्म होने वाला है ये भी अब. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है. जी जी, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्योर सिलिकॉन की. ये वाला चैप्टर कब शुरू किया? काफी टाइम हो गया यार इसको हमें. सर मतलब पुराना है ना, नया तो नहीं है? यस, यू कैन से दैट. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सर ये तो लास्ट चैप्टर है बुक में. हाँ, सेकंड लास्ट चैप्टर आज. तो दिस ये जो आपको, अच्छा मैं आपको बता दें कि आपको जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सारे के सारे एटम जो आपके वो सिलिकॉन के होते हैं और सिलिकॉन के अलावा जो कोई और एटम नहीं होता, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रिंसिक सेमी. वो जो हमारा होता है वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है.
अब इसमें ये देखें आपको ये सामने जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया हुआ है, दिस इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें सारे सारे आपके जो इलेक्ट्रॉन सारे सारे आपके जो एटम्स हैं, ऑल दोज एटम्स आर योर एटम्स ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें अगर आप देखें तो हर एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड बाय 4 सिलिकॉन एटम, ठीक है। हर जो सिलिकॉन एटम है, हर सिलिकॉन एटम जो है तो वो चारों तरफ से 4 सिलिकॉन एटम जो है वो बॉन्डिंग उसने की हुई है। अच्छा, इसमें अच्छा बॉन्डिंग की हुई है। अब इसमें देखिए तो देयर आर नंबर ऑफ वैलेंस होल्स, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ वैलेंस होल्स क्रिएटेड हियर। ये जो वैलेंस होल मैंने आपको बताया था, होल मैंने आपको बताया कि होल बेसिकली आपको होता है, होल इज बेसिकली जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आपके इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन कहीं पे अगर आपका मतलब कि लेट्स सपोज के इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन लीव कर जाए अपनी जगह पे, तो जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से लीव करेगा, अपनी जगह छोड़ेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन आपका लीव करेगा दैट इलेक्ट्रॉन विल बी योर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, दैट विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट कर रहा होगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड योर वैलेंस होल, वो जो आपका फिर वैलेंस होल कहलाएगा। ये जो आपका वैलेंस होल होता है, दिस वैलेंस होल डज नॉट स्टे एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, ये किसी एक जगह पे आपका रहता नहीं है। ये जो वैलेंस होल होता है, दैट वैलेंस होल देन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर होल, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो आपका जब वैलेंस होल होता है, जब आपका मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन वी कॉल इट दैट इज बेसिकली कंडक्शन होल नाउ। अब ये जो आपका वो कंडक्शन होल बन गया, यानी कंडक्शन होल आपका बेसिकली होता क्या है, ऐसा होल जो कि आपका ट्रेवल कर रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड योर कंडक्शन होल। और जो आपका जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड योर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वो आपका जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है बाय डिफॉल्ट, इसमें अगर आप बात करें तो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके जो होल्स होते हैं, दीज होल्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन यू कैन से रैंडम डायरेक्शन में। जब आपके मूव कर रहे होते हैं, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर पाथ टू फ्लो, जब आपके पर्टिकुलर पाथ के फ्लो का नहीं होता है, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, जिसकी वजह से यू कैन से कि यू वॉन्ट बी हैविंग एनी पर्टिकुलर करंट, आपको जब वो पर्टिकुलर कोई करंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी कंडक्टर के साथ, इसी सेमी कंडक्टर के साथ मैं इस तरीके से अपनी एक बैटरी लगा दूँ, उसको क्या हो गया, ओके वेट, चलो ऐसे ही देख लो यार इसको, ठीक है। तो अगर लेट सपोज कि मैं अगर इसी सेमी कंडक्टर के साथ जब अपनी एक बैटरी लगा दूं, और वो मैं बैटरी अपनी कैसे लगाऊंगा, लेट सपोज कि यहाँ पे जब मेरा पॉजिटिव टर्मिनल हो और यहाँ पे जो मेरा वो नेगेटिव टर्मिनल हो, एंड इफ आई कनेक्टेड विद द बैटरी लाइक दिस, ठीक है, मैंने इसको जब इस तरीके से बैटरी जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इसके बाद फिर आपका होगा ये, जितने भी आपके यहाँ पे इसमें देखिए होल्स हैं, दोज होल्स विल स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन। होल्स जो आपके वो एक सिलिकॉन से दूसरे सिलिकॉन में ट्रांसफर होता रहेगा, दूसरे से तीसरे सिलिकॉन में ट्रांसफर होगा, यानी होल विल बी ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सिलिकॉन एटम टू द अदर सिलिकॉन एटम। होल जो आपके जितने भी सारे सारे होंगे, ऑल दोज होल्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और ये जो आपका होल के फ्लो की वजह से आपको जो करंट होगा, दैट विल बी कॉल योर होल करंट, वो जो आपका वो होल करंट कहलाता है, दैट विल बी कॉल योर होल करंट। that will be called your whole current, ठीक है। तो करंट विच इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ होल्स, दैट करंट इज कॉल्ड योर होल करंट। सिमिलरली अगर आपके होल्स हैं वो दे आर मूविंग फ्रॉम वन फ्रॉम टुवर्ड्स वन साइड, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोज इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जिस इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, उन डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और इन अदर वर्ड यू कैन से दैट दिस इज योर इलेक्ट्रॉन करंट। तो इस तरीके से जब भी आपका ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसका जब भी कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल बैटरी के साथ, तो उस एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करने के बाद होल्स होते हैं, देयर ऑल द होल्स इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल, दोज मूव इन वन डायरेक्शन, और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन मूव इन द अदर डायरेक्शन, एंड जिसकी वजह से यू कैन से यू हैव टू टाइप्स ऑफ करंट इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। और वो जो आपके दो टाइप ऑफ करंट्स होते हैं, वो एक आपका होल करंट कहलाता है और एक आपका जो इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है या इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। ये जो ऑब्वियसली आपका जो होल करंट होता है, दैट इज कॉल्ड योर कन्वेंशन करंट। तो कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन आपकी वही होती है जो कि आपकी होल करंट की डायरेक्शन होती है। एंड आई टोल्ड यू कि आपका ये जो होल होते हैं, दीज होल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड हाउ दीज होल्स आर मूविंग, बिकॉज दीज होल्स आर बीइंग फिल्ड बाय द नेबरिंग सिलिकॉन एटम। तो जो आपका नेबरिंग सिलिकॉन एटम है वो होल को फिल करेगा,
और जब वो होल को फिल करेगा तो उसके अपने अंदर जब आपका होल क्रिएट हो जाएगा। फिर इस होल को फिल करने के लिए जो नेबरिंग आपका सिलिकॉन एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो होल जो आपका वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा उस एटम के पास, और इलेक्ट्रॉन जो आपके वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी के आपके जो होल्स होते हैं दैट होल्स कीप ऑन मूविंग एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कीप ऑन मूविंग इन अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो करंट होता है वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। अच्छा, ये जो आपका करंट होता है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, दैट करंट इज वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट करंट आपका होता है, माइक्रो, यू कैन से माइक्रो एम्पियर में ये करंट आपका होता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इफ़ यू वांट मोर करंट, अगर आपको जो है वो ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा करंट चाहिए के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू फॉर मोर करंट यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिलिकॉन क्रिस्टल। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हाई टेम्परेचर के ऊपर देयर विल बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर नंबर ऑफ होल्स। हाई टेम्परेचर पे जब आपके होल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से एट हाई टेम्परेचर दे वुड बी एबल टू कंडक्ट, यू कैन से दे विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजी। तो आपको जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है जो कि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, ये सेमीकंडक्टर आपको होता है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जब वो कंडक्शन करता है और लो टेम्परेचर के ऊपर इट डज नॉट कंडक्ट, और रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत मिनिमम होती है, बहुत स्मॉल होती है। दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एनी प्रॉब्लम विद दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? दैट इज बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर आपका ये होता है। जो दूसरा जो आपका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको सेमीकंडक्टर होता है दैट्स कॉल्ड योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेसिकली कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्योर सिलिकॉन होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो होता है दैट इज एन इंसुलेटर। तो यूजली हम करते और यूजली हम करते इसमें ये है कि जो अब हमारा जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होता है उस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की हम जो डोपिंग करते हैं। ठीक है, व्हाट वी डू डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज बेसिकली एडिंग impurities। ठीक है, एडिंग इम्प्यूरिटीज जो आप करते हैं जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जब आप इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं देन दैट एडिंग इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड योर डोपिंग। वो आपका डोपिंग का प्रोसेस कहलाता है। यूजली हम जब डोपिंग करते हैं तो उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है आपका 1:1 मिलियन। ठीक है, 1:1 मिलियन, दिस इज द रेशियो इन विच डोपिंग इज बीइंग डन। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एवरी 1 मिलियन सिलिकॉन एटम 1 इम्प्यूरिटी एटम इज एडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवरी 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स 1 इम्प्यूरिटी एटम इज एडेड। ठीक है, एवरी, यानी कि हर 1 मिलियन सिलिकॉन एटम के लिए क्या करते हैं हम, एक इम्प्यूरिटी एटम जो है वो नॉर्मली हम इसमें ऐड करते हैं। और इसका आई थिंक आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इफ़ यू हैव 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ कोई भी सब्सटेंस होती है तो उसके अंदर जो है वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर जो है वो आपके पास एटम्स होते हैं। तो यूजुअली हम जो एटम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं वो हम ऐड करते हैं बाय मास। और वो जब हम बाय मास इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो नॉर्मली उस बाय मास इम्प्यूरिटी ऐड करने में भी जो है वो इस रेशियो का हम ख्याल करते हैं कि फॉर एवरी मिलियन सिलिकॉन क्रिस्टल्स 1 इम्प्यूरिटी आइटम शुड बी एडेड। अच्छा, ये जो आपका ये टेंटेटिव यू कैन से कि आपका ये डोपिंग की यू कैन से रेशियो है, यू कैन चेंज दैट रेशियो। आप इस रेशियो को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो सिलिकॉन है वो हैविली डोप्ड हो तो आप जब वो इसको कर सकते हैं 10,000 फॉर एवरी 10,000 यू कैन से, और फॉर एवरी 1,000 सिलिकॉन आइटम आप एक इम्प्यूरिटी आइटम ऐड करें, इम्प्यूरिटी आइटम ऐड करें। तो यूजली जो रेशियो होते हैं दिस रेशो इज केप्ट टू अ मिनिमम। इस रेशो को जो है हम थोड़ा कम रखते हैं, और क्योंकि ये हमारा सेमी कंडक्टर होता है। अगर ये हमारा कंडक्टर होता है उसके हम रेशो उसका इस रेशो को हम हाई कर देते हैं, लेकिन सिंस इट्स आर सेमी कंडक्टर तो सेमी कंडक्टर के लिए ये जो रेशो होता है दिस रेशो हैज़ टू बी केप्ट वेरी मिनिमम। जैसे ही मैंने आपको ये रेशो बता दिया कि 1:1 मिलियन एटम, ये आपका जनरल रेशो है। यू कैन चेंज दैट रेशो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सम सेमी मटेरियल्स नीडेड टू बी heavily doped। तो इफ यू वांट योर सेमी मटेरियल टू बी हैवीली डोप्ड तो उस हैवीली डोप्ड करने के लिए
आप क्या करते हैं, इसकी जो डोपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर आप डोपिंग चाहते हैं कि आपकी जो डोपिंग है वो थोड़ी लाइट हो, तो आप जो है उसको लाइटली डोपिंग डोप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसेस है दैट प्रोसेस कॉल्ड योर डोपिंग। एंड आफ्टर डोपिंग जो आपको सेमीकंडक्टर मिलता है दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर आपको जो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। यूजली जब हम डोपिंग करते हैं हम दो तरह की डोपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया आपको जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, दीज आर योर प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल्स, दीज आर योर प्योर कंडक्टर्स एंड बोथ दीज बिलोंग टू ग्रुप 4, यानी इनके आउटर कोर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी कैन डोप देम विद ग्रुप 3 एटम्स। हम इनको डोप कर सकते हैं ग्रुप 3 एटम के साथ, या फिर वी कैन डोप देम विद ग्रुप 5 एटम्स। ठीक है, ग्रुप 3 एटम के साथ, या फिर हम जो हमारा जो ग्रुप 5 है, इस ग्रुप 5 के जो एटम्स होते हैं, इन एटम से जो हम इसकी जो है वो डोपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप 3 का जो आपका एटम है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, एज द ग्रुप नंबर सजेस्ट, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आपके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो ग्रुप 5 आपका ऑर्बिट होता है, ग्रुप 5 के जो एटम्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो आपके वो 5 यू कैन से 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास जो ग्रुप 3 है, उस ग्रुप 3 में मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास बोरॉन आता है। ठीक है, और भी 2-3 एलिमेंट है, लेट मी सी द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट। ओके, जो ग्रुप 3 आपको नॉर्मली होते हैं ना, इस ग्रुप 3 के अंदर यू हैव बोरॉन। ठीक है, हमारे पास बोरॉन आता है, हमारे पास आर्सेनिक आ जाता है, हमारे पास जो वो और क्या आता है, सॉरी एल्युमिनियम आ जाता है, हमारे पास जो वो वेट वेट लेट इट लोड। ठीक है, बिस्मिथ आ जाता है, हमारे पास इंडियम आ जाता है, टाइटेनियम आ जाता है। तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स आर बेसिकली योर ग्रुप 3 एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये जो ग्रुप 3 आपके एलिमेंट्स होंगे, ऑल दीज एलिमेंट वुड बी हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इनकी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, उस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आपके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके होने चाहिए। ठीक है, सो लेट सपोज कि मेरे पास प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल था। तो जो प्योर आपके पास सिलिकॉन क्रिस्टल था, उसके सेंटर में आपके पास यहाँ पे एक सिलिकॉन था, इसके ऊपर सिलिकॉन था, इसके यहाँ पे सिलिकॉन था। सो इट विल बी सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम। ये आपका प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो यूजुअली व्हाट वी डू, हम इसमें करते क्या है, हम जो है वो इसमें जो ये सेंटर में मैंने आपको यहाँ पे सिलिकॉन एटम बताया है, हम ये सिलिकॉन एटम जो है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वी सिंपली रिमूव दिस सिलिकॉन एटम। अब जब मैं सिलिकॉन एटम को यहाँ पे हम जब रिलीज रिमूव कर देते हैं, सिलिकॉन एटम को यहाँ पे रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे जो ग्रुप 3 का हमारा एक एलिमेंट है उसको हम ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ग्रुप 3 का जो एलिमेंट है दैट इज योर बोरॉन। आपने बोरॉन एंटर कर दिया। अब जब आपने यहाँ पे बोरॉन एंटर किया तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे शेयरिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे शेयरिंग कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन जो है वो इस सिलिकॉन एटम से शेयर कर लेगा। तो बोरॉन जो है जिसके पास बोरॉन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा 3 सिलिकॉन एटम के साथ। अभी जो चौथा सिलिकॉन एटम आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसके पास आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि सिलिकॉन से वो शेयर कर सकते। तो यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे यू विल बी हैविंग अ होल। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरॉन डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन जो कि वो सिलिकॉन से शेयर कर सके, इस सिलिकॉन से शेयर कर सके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके, यहाँ पे आपका जब वो फिर होल बन जाएगा। एंड दिस होल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग योर करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो आपका होल होगा, दिस होल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग योर करंट। तो ये जो होल की वजह से आपको यहाँ पे करंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड योर होल करंट। तो ये जो आपको देखिए इसमें जो मैंने यहाँ पे इम्प्यूरिटी ऐड की है, दिस इज माई इम्प्यूरिटी ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट। ये मेरे ग्रुप 3 एलिमेंट का, ग्रुप 3 एलिमेंट की जो वो इम्प्यूरिटी है। सो दिस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड योर एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और वो टाइप का सेमी कंडक्टर जिसमें कि आप जो है वो ग्रुप 3 की इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, दैट टाइप ऑफ semiconductor, that type of extrinsic semiconductor is called your p type semiconductor.
ठीक है। तो वो आपका टाइप का सेमी कंडक्टर कि जिसमें आप ग्रुप 3 के इम्प्योरिटी आइटम ऐड करते हो और इंटेंशनली जो है वो आप यहाँ पे होल क्रिएट कर रहे होते हो, जो कि आपका फिर इलेक्ट्रॉन जो फिर आपको जो करंट ट्रेवल करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दैट टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड योर पी टाइप सेमी कंडक्टर। वो जो टाइप का आपका एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर होता है वो आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर कहलाता है। और दिस इज बीइंग मेड बाय एडिंग एन इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स। ग्रुप 3 एलिमेंट आप इसमें ऐड करके इसको बनाते हैं। सिमिलरली ओके, सिमिलरली ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपको जो प्योर सिलिकॉन होता है उस प्योर सिलिकॉन में you have a silicon atom here. ठीक है, दिस इज प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। इसमें यू एज आई टोल्ड यू कि इसमें जो एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड बाय 4 सिलिकॉन एटम। हर जो आपको सिलिकॉन एटम है वो 4 सिलिकॉन एटम से जो होगा वो उसने बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, इसमें आप देखें तो ये आपको जो सिलिकॉन एटम था इसने जो इससे बॉन्डिंग कर ली, इससे बॉन्डिंग कर ली, इससे बॉन्डिंग कर ली, इससे बॉन्डिंग कर ली, और एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड बाय 4 सिलिकॉन एटम। हर जो सिलिकॉन एटम है वो इस तरीके से 4 सिलिकॉन एटम से आपका वो बॉन्डिंग की हुई है उसने। दिस इज योर प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। ये आपका प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है। अगर आप इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में से आपको जो बीच में आपका सिलिकॉन एटम है, अगर आप इस सिलिकॉन एटम को यहाँ से निकाल लें, ठीक है, इफ दिस सेंट्रल सिलिकॉन एटम इज बीइंग रिमूव्ड, आपने ये सिलिकॉन एटम यहाँ से निकाल लिया। जब आप ये सिलिकॉन एटम यहाँ से निकाल लेंगे देन व्हाट दिस सिलिकॉन एटम विल डू, इट विल टेक इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा तो आपके जो रिमेनिंग सिलिकॉन एटम होंगे, दोज रिमेनिंग सिलिकॉन एटम विल हैव देयर 1 इलेक्ट्रॉन विद देम। उनके सबके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड एन इम्प्योरिटी विच इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 5। ग्रुप 5 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 5 में हमारे पास जो है वो आर्सेनिक आ जाता है, एंटीमनी आ जाता है, बिस्मिथ आ जाता है। तो ये बेसिकली 3 आपके ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हम जब वो ग्रुप 5 के इसमें ऐड कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन जो आपको होता है वो नॉर्मली गैसेज होती है। वी कैन ऐड एनी अदर एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे आपके जो एलिमेंट है वी कैन ऐड ऑल दीज एलिमेंट्स। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे जो अपना वो आर्सेनिक ऐड करता हूँ, तो जो आप यहाँ पे अपना यहाँ पे आर्सेनिक ऐड करेंगे, ठीक है, देन दिस आर्सेनिक आपका यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, आर्सेनिक जो आपका होता है दैट बिलोंग टू ग्रुप 5, यहाँ पे ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यू विल बी हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके ये आ गए। अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर आ गया। अब व्हाट विल दिस आर्सेनिक विल डू, दिस आर्सेनिक विल शेयर 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद सिलिकॉन एटम। एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से शेयर कर लिया, कोवलेंट बॉन्डिंग बना दी, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया। तो इस तरीके से सिलिकॉन आपने यहाँ पे जो आर्सेनिक डाला है विच इज बेसिकली योर इम्प्योरिटी, इस आर्सेनिक ने क्या किया, 4 जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो 4 इलेक्ट्रॉन इसने 4 सिलिकॉन एटम से जो है वो शेयर कर लिए, बॉन्ड कर लिए। अब यहाँ पे ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था जो कि आर्सेनिक के पास था, दिस इलेक्ट्रॉनिक इज नॉट बीइंग शेयर्ड बाय एनी ऑफ द सिलिकॉन एटम। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा दिस इलेक्ट्रॉन विल देन बी फ्री। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग योर करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो आपका टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर होता है कि जिसमें हम ग्रुप 5 की जो एलिमेंट्स ऐड करते हैं एंड बाय एडिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5 you are intentionally basically creating an excess इलेक्ट्रॉन। आप इंटेंशनली जो है एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे हैं। ये जो टाइप का आपका सेमी कंडक्टर होता है दिस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड योर एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक
ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड योर एन टाइप सेमी कंडक्टर। इन अदर वर्ड यू कैन से कि आपको जो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप। दे आर पी टाइप विच हैज़ होल्स इन मेजॉरिटी, जिसमें कि आपके जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी पे होते हैं, एंड वी इंटेंशनली क्रिएट दोज होल्स by doping it by adding impurity atom which belong to group 3 element. Similarly जो आपका सेकंड टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होता है, दैट सेकंड टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड योर एन टाइप सेमी कंडक्टर। और एन टाइप सेमी कंडक्टर जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुप 5 के इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं विच आर बिलोंगिंग टू ग्रुप 5। तो ग्रुप 5 के इम्प्योरिटी एटम ऐड करने से क्या करते हैं, वी आर इंटेंशनली क्रिएटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जो वो इंटेंशनली जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे होते हैं, एंड देन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आवर करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब वो एक जगह दूसरी जगह जो ले जाने में हमारे जो है वो काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर टू टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। If you have any conductor you can ask, if you have any answer you question you can ask me now.